मराठी समस्या हाँ समझ, हिंदी में बोलो तो अच्छा रहेगा। ये सब भारत की नदियाँ है, ये सब नदियाँ और समुद्र, ये जलचक्र है। हमने ऐसे ड्राइंग बनाया हुआ है, जैसे कि आपको तो पता ही होगा कि जलचक्र में क्या रहता है, जो ये सूर्य रहते हैं उसकी वजह से वो हीट पैदा करते हैं और हीट की वजह से पानी के भाप पानी ऊपर जाते हैं, उसके ढग बनते हैं, वो बादल आगे जाके उसकी बारिश करते हैं और ऐसे जलचक्र चालू रहता है। ये पानी के बारे में एक बुक है, उसमें कैसे रहता है जो पानी में प्राणियों का सिस्टम कैसे रहता है, वो कैसे रहते हैं, क्या क्या रहते हैं। और ये एक फोटो में जलचक्र की है दिखाई, और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। दिख रहा है आपको? ये बनाया हुई है, ये लाना है। स्कूल में था तो जल के गुलदस्ते में ये छोटे बच्चों ने ऐसे मॉडल बनाया हुआ है। जल के क्या होते हैं, जल की संस्कृति और संतों के थोर विचार। इधर ये सब लिखा हुआ है कि संतों के क्या विचार थे। तो और ये संस्कृत में एक पोएम है, उसकी ऐसे डिजाइन बनाई है। ओ क्या बोलो, कविता बोलो। मैं मेघो वर्षति प्रभवति वीरति कृषकवर्षति रेशम। नयति च वृषभं फलमभिवहति फलमचिराते कर्षति क्षेत्रं पपति च विमुच्यं रोहति सरसं फलति प्रकामं फलति प्रवाहं भवति समृद्धिः मनुकुलवृद्धिः। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? मैं अब 5th में हूँ, संस्कृत के लिए। हाँ, ये पानी के कौन से उपयोग रहते हैं, जैसे कि हम गाड़ी धोने के लिए पानी यूज करते हैं, स्वच्छ करने के लिए पानी यूज करते हैं, फैक्ट्री में पानी यूज करते हैं, कपड़े धोने के लिए पानी यूज करते हैं, बिजली में पानी रहता है, ग्रास को डालने के लिए पानी यूज करते हैं। ये एक मॉडल बनाया है सुंदर ने कि ये बारिश गिरेगी, इधर आएगी, इधर से इसमें जाएगी और इधर से डायरेक्ट हमारे गार्डन में जाएगी, उससे हमें अलग पानी डालने की जरूरत है। और ये आज की स्थिति दिखाई हुई है, जैसे कि लोग क्या करते हैं, सब नदी और समुद्र में सब कचरा डालते हैं, फिर फैक्ट्रीज गंदा तेल फिर गंदा पानी, वो सब नदियों में समुद्रों में से डालते हैं। और ये एक तो हम जब सोच करते हैं और फ्लश करते हैं तब 20 लीटर्स पानी जाता है, तो इसलिए क्या है? ये फिक्स रहता है। फिर सोच करने के बाद हो गया कि इसके ऊपर मिट्टी डालते हैं और एक दो कहाँ पर मिट्टी डालते हैं? ढक्कन खोल के दिखाओ ना। पानी सेव करने के लिए। इधर सोच करने के बाद इधर मिट्टी डालते हैं, फिर हाँ तो और 1-2 महीने में एक बार इसको साफ करना रहता है और फिर साफ करने के बाद वो झाड़ को खत भी दे सकते हैं। ये हमारे विश्व के कुछ मुख्य पर्वत है और ये मिट्टी के गुणधर्म और विशेषता। अच्छा, पर्वतों के नाम बता सकते हो? हाँ, जैसे कि सह्याद्री, नीलगिरी, माउंट विंध्याचल ऐसे वगैरह पर्वत है। और ये जीवन का आधार, मतलब एक मिट्टी से ही पौधे उगते हैं, तो इसे जीवन का आधार कहते हैं। आहार चक्र का पहला और अंतिम घटक, मतलब मिट्टी से ही ऐसे पौधे उगते हैं, पौधों को कीटक को मेंढक को सांप और सांप को कोई खाते हैं और बाद में मिट्टी में जाते
पंखा बंद करना है हाँ पंखा। ये जन्म ओम तम है। तो ये अग्निशमन में सहायक मतलब मिट्टी डाल के ये अग्नि बुझा सकते हैं। ये मिट्टी के तत्व है, जैसे एक चम्मच स्वास्थ्य मिट्टी में एक अलग तक बैक्टीरिया हो सकते हैं। ये पत्थरों के अलग अलग प्रकार, जैसे कि आगे पत्थर, ये मिट्टी के अलग अलग प्रकार। और ये मिट्टी यहाँ दिखाया गया है कि मिट्टी कैसे बनती है। और ये प्रयोग है। मिट्टी कैसे बनती है बताओ? हवा, पानी और मिट्टी के प्रकार थोड़ा विस्तार में बताओ। हाँ, मिट्टी के प्रकार जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ऐसे। तो अलग अलग प्रकार से क्या क्या लाभ मिलते हैं? किसके? अब मिट्टी के अलग अलग प्रकार से क्या क्या अलग अलग होते हैं? मतलब ऐसे मिट्टी का मतलब जो मिट्टी के गुणधर्मों से उसे नाम दिए जाते हैं। हर मिट्टी के अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ कुछ मिट्टी एक प्रसिद्ध क्षेत्र में होती है। और ये काली, मुख्य तौर से काली मिट्टी और लाल मिट्टी हमारे भारत में होती है। वन मिट्टी भी तो होती है ना, वन मिट्टी? हाँ, वन मिट्टी भी होती है। भारत में सारी मिट्टियाँ होती हैं। हाँ, कुछ कुछ मुख्य, ये कुछ हमें मुख्य मिट्टी लिखी है। महाराष्ट्र कौन सी होती है? महाराष्ट्र में कौन सी होती है? महाराष्ट्र में लाल मिट्टी या काली मिट्टी होती है। अच्छा, महाराष्ट्र में लाल मिट्टी का, सही बताया। तो ये विषय महाराष्ट्र के बारे में सही है। हाँ, और ये मिट्टी कैसे बनती है बताओ? मतलब 20 से 30% हवा, 20 से 30% पानी, 45% खनिज और जैविक पदार्थ 5%। इन्हें मिलाकर ऐसे मिट्टी बनती है। और ये लाल मिट्टी, काली मिट्टी, उनमें कोई अंतर होता है? हवा और खनिज, पानी और जैविक पदार्थों का जो की मात्रा है, क्या वो अलग रहती है कि एक ही रहती है मात्रा? मतलब इनके प्रदेश में थोड़ा सा अंतर होता है। और इनके मतलब कुछ कुछ मिट्टी सूखी होती है, ऐसा। पानी का थोड़ा सा मतलब कुछ मिट्टी में पानी ज़्यादा रहता है, कुछ मिट्टी कम। हाँ, इसीलिए ऐसे 20 से 30% दिखा है ना। वो ये क्या वहाँ पर कोने में क्या रखा है आपने? ये तो मतलब हमने एक प्रयोग किया। तो मतलब ये लिटमस पेपर है जो इसमें हमने मुड़ाया। तो अगर लिटमस पेपर का कलर चेंज हो गया तो ये मिट्टी एसिडिक है। अगर नहीं चेंज हुआ तो ये मिट्टी नॉर्मल है। तो कैसी मिट्टी चाहिए हमें कौन सी मतलब हम ये प्रयोग है कि मिट्टी का कैसी। अब एसिडिक मिट्टी चाहिए क्या नॉर्मल मिट्टी चाहिए? कौन सी भी मिट्टी लेनी है, मतलब पानी में डाल दिया। नहीं बेटा, हमें कुछ पेड़ उगाने हैं। अगर आपको मटके में डालना है तो कौन सी मिट्टी लोगे? जो जिससे रंग परिवर्तन होने वाली मिट्टी लोगे कि रंग नहीं परिवर्तन होने वाली मिट्टी? वो पौधों के कुछ मिट्टी, कुछ पौधों को एसिडिक मिट्टी चाहिए, कुछ को नहीं चाहिए। और प्रायः अधिकांश पौधों को कैसा चाहिए? अधिकांश नॉर्मल मिट्टी। तो ये टाइप ऑफ सॉइल प्रकार है और उसके उपाय भी। और ये वो मिट्टी का कल्चर है अलग अलग देशों में से। और ये मिट्टी के बारे में श्लोक है ज्ञानेश्वरी से लिए हुए। तो ये क्या लिखा है? भारत में, इजिप्ट में, यूनाइटेड स्टेट्स में क्या लिखा है यहाँ पर? मतलब इंग्लिश, यू कैन एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो। मतलब इसमें लिखा है कि मतलब कैसे होते हैं, मतलब दूसरे देश में जो मिट्टी को सम्मान देते हैं उसके बारे में लिखा है। उसके वो देश मिट्टी के बारे में कैसे करते हैं वो लिखा है। तो हर जगह, इजिप्ट हो, अमेरिका हो, बहुत सारे जो संप्रदाय हैं वहाँ पर क्या सभ्यताओं में क्या विशेषता है? मिट्टी को पूजनीय मानते हैं, हाँ, है ना? ऐसे कुछ देश लिखे हैं। देखो यहाँ इजिप्ट में लिखा है
इजिप्ट का लिखा है इन एंशिएंट इजिप्ट द नाइल रिवर ओवरफ्लोड इट्स बैंक्स एवरी ईयर डिपॉजिटिंग रिच fertile soil perfect for growing crops. Egyptians believed this life-giving flood was a gift from the god Osiris and they celebrated it with grand festivals. बड़े त्योहार से मनाते थे ना, एक भगवान हमें दे रहे हैं, ईश्वर दे रहे हैं. तो ये क्या लिखा आपने? आणि पृथ्वीच्या सर्व जयेशा सहारे पृथ्वी सर्व गोष्टी सदैव सहन करते मतलब पृथ्वी हर सदैव हर चीज को सहन करती है मतलब हम उस पे पैर रखते पूरी मारते हैं. बढ़िया बढ़िया धन्यवाद. नमस्ते.